कि ये सोशल ऑडिट जो आज का जन सुनवाई है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ एक भ्रष्टाचार को छुपाने का एक सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है ग्राम प्रधान को, ग्राम मुखिया को। देखिए, उस समय जनता को सोशल ऑडिट टीम पर एक भरोसा था और उसको उम्मीद होती थी कि ये आया है, ये जो फंडिंग निकाल कर ले जाएंगे इस पर एक्शन होगा। कि 2-2 साल से सामाजिक अंकेक्षण टीम के लोग काम कर रहे हैं और अभी तक उनको उनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। हमने देखा है कि 200, 250, 300 स्कीम है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो योजनाओं का हम सत्यापन करते हैं और उसका प्रमाण पत्र देते हैं कि इस पंचायत में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही घातक है और आम जनता के लिए भी बहुत ही घातक है। जोहार, झारखंड प्रदेश में इन दिनों सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चल रहा है। सामाजिक अंकेक्षण झारखंड के विभिन्न पंचायतों में सोशल ऑडिट के द्वारा ऑडिट करके उसकी जन सुनवाई हर प्रत्येक पंचायतों में चल रहा है। सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है कि योजनाओं की पारदर्शिता को लेकर काम करती है। हम इन्हीं विषयों पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एक अहम विषय है ये, जिसे मैं समझता हूँ कि आम जनता को जानना चाहिए, आम लोगों को जानना चाहिए, अब तमाम दर्शकों को जानना चाहिए। हमारे साथ बातचीत में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के प्रदेश महासचिव विश्वनाथ सिंह जी हैं और सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जो सोशल ऑडिट है सामाजिक अंकेक्षण की जब से शुरुआत हुई है लगातार जो है उसमें संघर्ष करते आए हैं। काफ़ी जानकार शख्स हैं, व्यक्ति हैं, सीधे तौर से जानते हैं। गुरु जी से संबोधित करते हैं ज़्यादातर क्षेत्र के लोग इन्हें, इसलिए हम सीधे तौर से कहते हैं गुरु जी जोहार आपका। जोहार जोहार। गुरु जी, ये सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चल रहा है, इस पे आपकी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं इस पर। पूरे प्रदेश के पूरे पंचायतों में चल रहा है, कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, दरअसल क्या है कि सामाजिक अंकेक्षण इसको हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में है सामाजिक जवाबदेही। अच्छा। और सामाजिक जवाबदेही का सिद्धांत है और उस सिद्धांत के आधार पर इस पूरे प्रक्रिया को संचालित करना है, जिसमें जानकारी है, भागीदारी है, कार्यवाही है, सुनवाई है, कार्रवाई है, सुरक्षा है, जनता का मंच है और प्रचार प्रसार। ये सारे सिद्धांत के साथ ये पूरे प्रक्रिया को किया जाना है। और इसको इसलिए किया जाना है कि इसमें केवल हम किसी के ऊपर दोष, प्रत्यारोपण या ब्लेम नहीं लगाते हैं, बल्कि किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि वो कितने पारदर्शी तरीके से अपनी योजनाओं को संचालित करे, ताकि जनता का विश्वास सरकार और प्रशासन और योजनाओं के प्रति बना रहे। देखिए, प्रदेश में अभी चल रहा है सोशल ऑडिट का कार्य, अभी हर एक पंचायतों में देखने को मिल रहा है। जब सोशल ऑडिट शुरू हुई थी झारखंड प्रदेश में, शायद दशक ये जो वर्ष होगा 2011 के आसपास, ऐसा कुछ जो मेरे जानकारी में है, तो उस समय का जो सामाजिक अंकेक्षण जन सुनवाई का कार्य जो हुआ करता था, और अब जो वर्तमान में ये 2025 में जो अब चल रहा है सोशल ऑडिट, ये दोनों की तुलना में अगर देखा जाए तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? उस समय का जो सामाजिक अंकेक्षण था उसकी चर्चा आम जनता से लेकर के राज्य के जो अधिकारी हैं उनके बीच में हुआ करती थी, और उसका एक वजह यह भी था कि जो टीम गठित होता था उसमें सक्षम लोग होते थे और पर्याप्त लोग होते थे। जैसे किस पंचायत में कितने वर्ष का स्कीम का अंकेक्षण होना है, कितनी योजनाओं का होना है, उस हिसाब से वहाँ पर दल गठित किया जाता था। अभी जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं और देख रहे हैं तो हमने देखा है कि 200, 250, 300 स्कीम है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो एक सक्षम टीम पंचायतों को गठित करके नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से
ये पारदर्शिता के और जवाबदेही के जो सिद्धांत है उसका सही ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है। तो फिर इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह सीधे तौर पर जो हमारा सिस्टम है सोशल ऑडिट यूनिट का, और जिसको हम लोगों ने उस समय माना था कि यह एक स्वतंत्र इकाई होगी और ये अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन अभी जो काम करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं उसमें लगता है कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। तो फिर इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? क्या अब ये जब इतने बेहतरीन ढंग से योजनाओं की पारदर्शिता को जनता के बीच में जन सुनवाई के माध्यम से ऑडिट करके रखना होता था, लेकिन जब उसी में जब कटौती होने लगा है तो फिर क्या करना चाहिए इस पे? तो हमें लगता है कि जिस उद्देश्य से हम सामाजिक अंकेक्षण को शुरू किए थे, सामाजिक जवाबदेही समाज में स्थापित करने के लिए, वो काम अब केवल रह गया है कि योजनाओं का हम सत्यापन करते हैं और उसका प्रमाण पत्र देते हैं कि इस पंचायत में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही घातक है और आम जनता के लिए भी बहुत ही घातक है। आम जनता की जब आप बात करते हैं तो अभी एक झारखंड प्रदेश का ही गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के तहत एक पंचायत में जब हम लोग गए थे तो वहाँ से जनता कह रही थी कि ये सोशल ऑडिट जो आज का जन सुनवाई है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ एक भ्रष्टाचार को छुपाने का एक सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है ग्राम प्रधान को, ग्राम मुखिया को। देखिए, जब सामाजिक अंकेक्षण की टीम जाती है तो सबसे पहले पंचायतों में जा करके और जनसंपर्क करना चाहिए। जनसंपर्क के आधार पर लोगों को जानकारी देना चाहिए जो भी लाभुक है। साथ में ये भी मॉनिटर करना चाहिए कि प्रचार प्रसार का कितना अनुपालन किया गया है पंचायतों में, योजनाओं की जानकारी देने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, और इसका भी एक तरह से रिपोर्टिंग होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ आज के डेट में एकदम नहीं के बराबर है। जैसा कि हम लोग गए थे अभी जिस पंचायत में, तो वहाँ हमने एक लाभुक से पूछा कि आप अपना आवास बना रहे हैं? बोली हाँ। तो हम बोले कि ये बताइए कि मनरेगा से आपको कितने मैंडेज का इसमें मजदूरी दिया जाएगा? वो नहीं बता पाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि योजनाओं की जानकारी देना भी सामाजिक अंकेक्षण के टीम की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, और वो पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने ये भी देखा है, सुना भी है कि सोशल ऑडिट का जो कार्य ईस्वी 16-17 में जब चलता था तो रात भर लोग जन सुनवाई का कार्य लगभग 7 बज जाता था, 8 बज जाता था। सोशल ऑडिट की टीम जब पंचायत घुसती थी तो लगता था लोगों को कि सोशल ऑडिट हो रहा है, और लोग आते थे और अपनी समस्याओं को जन सुनवाई में, जब जन सुनवाई का सभा, ग्राम सभा जब होती थी तो उसमें वहाँ रखते थे कि हमने ये योजना में ये देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला, ये जनप्रतिनिधि ने ये कहा, इसमें मेरा ये पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ जो है सो लाभुक को यहाँ परेशानी हो रही है। तो ये चीज़ जो है सो चलता था, और पंचायत की जो जनता है वो अपनी विचार को रखते रखते 7-8 बजा देते थे। लेकिन तब में और अब में क्या कुछ दिखा है आपको फर्क? इसमें सबसे पहला जो फर्क दिखा है वो दिखा है सरकार के तरफ से, क्योंकि उस समय जनता को सोशल ऑडिट टीम पर एक भरोसा था और उसको उम्मीद होती थी कि ये आया है, ये जो फंडिंग निकाल कर ले जाएंगे इस पर एक्शन होगा। लेकिन सरकार ने जानबूझकर इसको भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। दूसरा जो हमने आपको कारण बताया कि टीम का जो गठन हो रहा है इकाई की तरफ से, सोशल ऑडिट यूनिट की तरफ से, वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। तीसरा है, हमें पता चला है कि 2-2 साल से सामाजिक अंकेक्षण टीम के लोग काम कर रहे हैं और अभी तक उनको उनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। 2 साल से। तो यह भी एक कारण है कि लोग वो जिस तरीके से उनको, एक तो टीम नहीं है, दूसरा उनको फील्ड में मूव करने के लिए जो जरूरी खर्च चाहिए वो भी नहीं है। तो इस वजह से भी ये जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी पड़ी है और उदासीन हुई है। बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि 2 साल तक जो है, 2 सालों तक सामाजिक अंकेक्षण की जो टीम है उनको भुगतान नहीं हुई है। तो इसमें से एक चीज़ और है जो मैंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार को छुपाने का एक सर्टिफिकेट, क्लीन चिट जो है वो दे दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका मेरे पास साक्ष्य नहीं है और हम लोग शुरू से साक्ष्य की बात, देखिए ये उड़ती हुई खबर है,
इस पे आप क्या नजर दौड़ा लेकिन पाए हैं? लेकिन इतना तय है कि जनता के बीच में जो उनके प्रति पहले उनका जो आदर और सम्मान था वो घटा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने जिम्मेवारी और जब अपने कर्तव्य में हीनता बढ़ते हैं, तभी नौबत आई है। डायरेक्टली नहीं सही, लेकिन इनडायरेक्टली जवाब हम समझते हैं कि मिला होगा जनता को, है ना? बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं, डायरेक्टली ही नहीं सही लेकिन इनडायरेक्टली, देखिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये सब ये नहीं है, लेकिन चीजें हैं। मैं तो पहले भी कहता था, आज भी कहूंगा कि आईना पुला से सच दिखेगा तो बोलेगा। सवाल तो होगी ही, जब इस तरह की बातें होगी तो सवाल तो होगी। जाहिर सी बात है, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट पे एक भरोसा था आम जनता को कि ऑडिट हो रहा है तो यहाँ हमारी सुनवाई होगी। हमने आवेदन किया, ऑनलाइन पर्ची मिला हमारा, और ऑनलाइन पर्ची में मेरा अबुआ आवास या जो पीएम जो भी आवास है योजना वो नहीं हुआ, हमारा पेंशन स्वीकृत नहीं हुआ, हमारा राशन कार्ड स्वीकृत नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्राम स्तर की वही एक नीड है, वही एक रीड भी है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जब नहीं होता, वो एक मौका मिलता है जनता को कहने का, अपनी बात को रखने का उस पटल पे कि हम वो बात को रखेंगे, वो नोट होगा और वो जूरी मेंबर है उस पर कार्रवाई करेंगे या फिर आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं भरोसा और विश्वास उठ जा रहा है, जबकि सरकार इस पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। इसके बावजूद भी उस पर वो ऑडिट में एक सवालों के घेरे में है, और वो घेरा इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी कमियां हैं, और कहीं ना कहीं उस कमी को पूरी करने के लिए वो भी अपने आप को जो है एक कटघरे के अंदर खड़ा करने को तैयार दिख रहे हैं। बाकी आप कैसे क्या कुछ देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।